1. राजस्थान का राज्य पशु ऊंट को कब घोषित किया गया? उत्तर 19 सितंबर 2014। व्याख्या: ऊंट को पालतू पशु की श्रेणी में राज्य पशु का दर्जा दिया गया है, जबकि वन्यजीव श्रेणी में चिंकारा राज्य पशु है। राजस्थान में ऊंटों की संख्या सर्वाधिक है और ऊंट पालक जाति को रेबारी कहा जाता है। ऊंटों के देवता के रूप में पाबूजी की पूजा की जाती है। 2. खेजड़ली शहीद मेला किस जिले में भरता है? उत्तर जोधपुर ग्रामीण। व्याख्या: यह विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है जो भाद्रपद शुक्ल दशमी को खेजड़ली गांव में लगता है। ये मेला 1730 ई में अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 लोगों द्वारा वृक्षों को बचाने हेतु दिए गए बलिदान की याद में आयोजित होता है। इस बलिदान को राजस्थान के इतिहास में खेजड़ली साका कहा जाता है। 3. कर्क रेखा राजस्थान की किन जिलों से होकर गुजरती है? उत्तर बांसवाड़ा और डूंगरपुर। व्याख्या: कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से 26 किलोमीटर की लंबाई में गुजरती है। ये मुख्य रूप से बांसवाड़ा के बीच से और डूंगरपुर की दक्षिणी सीमा चीखली गांव को छूते हुए निकलती है। 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी चमकती हैं। 4. राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? उत्तर अरावली पर्वतमाला। व्याख्या: ये विश्व की सबसे पुरानी वलित फोल्डेड पर्वतमाला है, जिसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। इसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर है, जिसमें से 550 किलोमीटर हिस्सा राजस्थान में स्थित है। यह उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर विस्तृत है। 5. पिछोला झील का निर्माण किसके काल में हुआ था? उत्तर महाराणा लाखा। व्याख्या: 14वीं शताब्दी के अंत में एक पिच्छू नामक बंजारे ने अपने बैल की स्मृति में इस झील का निर्माण करवाया था। उदयपुर में स्थित इस झील के तट पर सिटी पैलेस बना हुआ है। इसमें जग मंदिर और जग निवास लेक पैलेस नाम के 2 टापू महल स्थित हैं। 6. राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? उत्तर मोहनौत नैणसी। व्याख्या: मुंशी देवी प्रसाद ने नैणसी को ये उपाधि दी थी क्योंकि उन्होंने नैणसी रीख्यात और मारवाड़ रा परगना रीविगत जैसे ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे। वे जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी विद्वान और दीवान थे। उन्हें राजस्थान के प्रथम जनगणनाकार के रूप में भी जाना जाता है। 7. हवा महल जयपुर में कुल कितनी खिड़कियां हैं? उत्तर 953 खिड़कियां झरोखे। व्याख्या: इसका निर्माण 1799 ई में सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था और इसके वास्तुकार लालचंद उस्ता थे। यह 5 मंजिला इमारत बिना किसी ठोस नींव के समतल जमीन पर खड़ी है। इसकी आकृति भगवान कृष्ण के मुकुट के समान दिखाई देती है। 8. राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसमें खेती की जाती है? उत्तर चित्तौड़गढ़ दुर्ग। व्याख्या: यह राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट आवासीय किला है और क्षेत्रफल में भी सबसे बड़ा है। इसे दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है और ये मेसा के पठार पर स्थित है। यहाँ गंभीर और बेड़च नदियों के संगम के पास खेती की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध है। 9. 7 सहेलियों का मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तर झालरापाटन झालावाड़। व्याख्या: इसे पद्मनाभ मंदिर भी कहा जाता है और ये अपनी उत्कृष्ट शिल्पकारी के लिए प्रसिद्ध है। कर्नल जेम्स टॉड ने इस मंदिर को 4 भुजा मंदिर की संज्ञा दी थी। झालरापाटन को घंटियों का शहर सिटी ऑफ बेल्स भी कहा जाता है। 10. जोधपुर की स्थापना किसने और कब की थी? उत्तर राव जोधा ने 12 मई 1459 को। व्याख्या: राव जोधा ने चिड़ियाटूक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग बनवाकर जोधपुर नगर बसाया था। इसे ब्लू सिटी नीली नगरी और सन सिटी सूर्य नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ये मारवाड़ रियासत की राजधानी रहा है। 11. बीकानेर रियासत की कुलदेवी कौन है? उत्तर करणी माता। व्याख्या: करणी माता का मुख्य मंदिर देशनोक बीकानेर में स्थित है, जहां सफेद चूहों को काबा कहा जाता है। इन्हें दाढ़ी वाली डोकरी और चूहों वाली देवी के नाम से भी पूजा जाता है। चारण जाति के लोग इन्हें अपना आराध्य मानते हैं। 12. गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? उत्तर कांतली नदी नीम का थाना। व्याख्या: इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है क्योंकि यहाँ से अत्यधिक मात्रा में तांबे के उपकरण मिले हैं। यहाँ से मछली पकड़ने का कांटा और तांबे के बाण मिले हैं जो इसकी प्राचीनता दर्शाते हैं। आर.सी. अग्रवाल ने 1972 में इसकी खोज की थी। 13. राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? उत्तर झालावाड़। व्याख्या: जिला स्तर पर झालावाड़ में सबसे अधिक वर्षा होती है, जिसे राजस्थान का नागपुर भी कहते हैं। स्थान विशेष की बात करें तो सिरोही का माउंट आबू सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। झालावाड़ में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 100 सेमी होती है। 14. लोहागढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? उत्तर भरतपुर। व्याख्या: इसे अजेय दुर्ग कहा जाता है क्योंकि अंग्रेज जनरल लेक इसे 5 बार आक्रमण करने के बाद भी जीत नहीं पाया था।
ये मिट्टी से बना किला है जिसके चारों ओर एक गहरी खाई है जिसमें सुजान गंगा नहर का पानी आता है। इसका निर्माण महाराजा सूरजमल ने करवाया था। 15 राजस्थान का हृदय किस शहर को कहते हैं? उत्तर अजमेर। व्याख्या, राजस्थान के मध्य में स्थित होने के कारण इसे हृदय कहा जाता है। इसे अरावली का अरमान और भारत का मक्का भी कहा जाता है। यहाँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और ब्रह्माजी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर पुष्कर स्थित है। 16 चंबल नदी का राजस्थान में प्रवेश कहाँ से होता है? उत्तर चौरासीगढ़, चित्तौड़गढ़। व्याख्या, चंबल राजस्थान की एकमात्र 12मासी नदी है जो मध्य प्रदेश के जानापाव पहाड़ियों से निकलती है। इसे चर्मण्यवती और कामधेनु भी कहा जाता है। यह नदी राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है। 17 रामदेव जी के मेलों में किया जाने वाला प्रमुख नृत्य? उत्तर 13 ताली नृत्य। व्याख्या, ये नृत्य कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा शरीर पर 13 मंजीरें बांधकर किया जाता है। रामदेवरा जैसलमेर में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक चलने वाले मेले का ये मुख्य आकर्षण है। मांगी बाई इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना रही हैं। 18 मरु महोत्सव कहाँ और कब आयोजित होता है? उत्तर जैसलमेर, जनवरी फरवरी माघ माह। व्याख्या, ये उत्सव राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा जैसलमेर के रेतीले धोरों में आयोजित किया जाता है। इसमें मिस मूमल और मिस्टर डेजर्ट जैसी प्रतियोगिताएं और ऊंटों की दौड़ मुख्य होती है। ये विदेशी पर्यटकों के बीच अत्यंत लोकप्रिय मेला है। 19 मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर कुड़की, पाली। व्याख्या, मीराबाई का जन्म 1498 ई में कुड़की ग्राम में राव रत्न सिंह के घर हुआ था। उनका विवाह मेवाड़ के महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। उन्हें राजस्थान की राधा कहा जाता है और उनकी भक्ति माधुर्य भाव की थी। 20 राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? उत्तर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। व्याख्या, सवाई माधोपुर में स्थित इस उद्यान को 1980 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था। इसे बाघों का घर कहा जाता है और यहाँ प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश मंदिर स्थित है। 1973 में यहाँ राजस्थान की पहली बाघ परियोजना टाइगर प्रोजेक्ट शुरू हुई थी। 21 विजय स्तंभ की कुल कितनी मंजिलें हैं? उत्तर 9 मंजिलें। व्याख्या, इसकी ऊंचाई लगभग 122 फीट है और इसमें 157 सीढ़ियां हैं। इसकी 9वीं मंजिल पर आकाशीय बिजली गिरने से यह क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसका पुनरुद्धार महाराणा स्वरूप सिंह ने करवाया था। ये राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह भी है। 22 बणी ठणी को भारत की मोनालिसा किसने कहा था? उत्तर एरिक डिक्सन। व्याख्या, ये किशनगढ़ चित्रशैली का सर्वश्रेष्ठ चित्र है जिसे निहाल चंद ने बनाया था। इस चित्र में नारी सौंदर्य का अद्भुत चित्रण है जो वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध है। भारत सरकार ने 1973 में इस पर डाक टिकट भी जारी किया था। 23 तारागढ़ किला अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? उत्तर अजयराज चौहान। व्याख्या, 1113 ई में अजयराज ने बीठली पहाड़ी पर इसे बनवाया था, इसलिए इसे गढ़ बीठली भी कहते हैं। मेवाड़ के राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी पत्नी तारा के नाम पर इसका नाम तारागढ़ रखा था। इसे राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। 24 राजस्थान में ब्लू पॉटरी का प्रमुख केंद्र कहाँ है? उत्तर जयपुर। व्याख्या, यह कला मूल रूप से ईरान पर्सिया की है जिसे सवाई मानसिंह प्रथम जयपुर लाए थे। स्वर्गीय कृपाल सिंह शेखावत ने इसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई जिसके लिए उन्हें पद्मश्री मिला। इसमें चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीले रंग से चित्रकारी की जाती है। 25 सांभर झील राजस्थान के कितने जिलों की सीमा बनाती है? उत्तर 3 जिले। व्याख्या, यह जयपुर ग्रामीण, डीडवाना कुचामन और अजमेर जिलों की सीमाओं को स्पर्श करती है। ये भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय नमक उत्पादन वाली झील है। यहाँ भारत के कुल नमक उत्पादन का लगभग 8.7% नमक तैयार किया जाता है। 26 रणकपुर के जैन मंदिर किस नदी के किनारे हैं? उत्तर मथाई नदी, पाली। व्याख्या, इन मंदिरों का निर्माण महाराणा कुंभा के काल में धरणक शाह ने करवाया था। यहाँ मुख्य मंदिर भगवान आदिनाथ ऋषभदेव को समर्पित है जिसमें 1444 खंभे हैं। खंभों की अधिकता के कारण इसे स्तंभों का वन भी कहा जाता है। 27 चिंकारा को राज्य पशु का दर्जा कब मिला? उत्तर 22 मई 1981। व्याख्या, ये एंटीलोप प्रजाति का एक छोटा हिरण है जो मुख्य रूप से मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम गाजेला बेनेट्टी है। चिंकारा राजस्थान के वन्यजीव श्रेणी के राज्य पशु के रूप में पहचाना जाता है। 28 राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किस साधन से होती है? उत्तर कुएं और ट्यूबवेल, नलकूप। व्याख्या, राज्य में लगभग 66% सिंचाई कुओं और नलकूपों द्वारा की जाती है जो मुख्य रूप से पूर्वी राजस्थान में केंद्रित है।
नहरों द्वारा लगभग 30% सिंचाई उत्तरी और पश्चिमी राजस्थान इंदिरा गांधी नहर में होती है। तालाबों से सिंचाई मुख्य रूप से भीलवाड़ा जिले में होती है। 29 जैसलमेर दुर्ग को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर सोनारगढ़ या स्वर्णगिरी। व्याख्या पीले बलुआ पत्थरों से निर्मित होने के कारण सूर्य की रोशनी में ये सोने की तरह चमकता है। यह दुर्ग बिना चूने के केवल पत्थरों को जोड़कर इंटरलॉकिंग बनाया गया है। इसमें 99 बुर्ज हैं और इसे रेगिस्तान का गुलाब भी कहा जाता है। 30 ढोला मारू चित्र किस चित्र शैली की विशेषता है? उत्तर जोधपुर शैली, मारवाड़। व्याख्या मारवाड़ चित्रकला में प्रेम कहानियों जैसे ढोला मारू, मूमल मेड़ी और रूपमती बाज बहादुर का अधिक अंकन हुआ है। इसमें पीले रंग की प्रधानता और बादलों का चित्रण विशेष रूप से मिलता है। ढोला और मारवणी की कथा राजस्थान के जनजीवन में रची बसी है। 31 राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? उत्तर वसुंधरा राजे सिंधिया। व्याख्या वे 2003 से 2008 तक राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री रहीं। वे झालावाड़ के झालरापाटन निर्वाचन क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करती हैं। उनके कार्यकाल के दौरान राजस्थान में कई महत्वपूर्ण विकास योजनाएं लागू की गई थीं। 32 भटनेर का किला कहाँ स्थित है? उत्तर हनुमानगढ़। व्याख्या ये राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग माना जाता है, जिसका निर्माण 3वीं शताब्दी में राजा भूपत भाटी ने करवाया था। तैमूर लंग ने अपनी आत्मकथा में इसे भारत का सबसे सुरक्षित किला बताया था। यहाँ हिंदू और मुस्लिम महिलाओं द्वारा एक साथ जौहर करने के ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं। 33 महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर कुंभलगढ़ दुर्ग, कटारगढ़। व्याख्या प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के बादल महल जूनी कचहरी में हुआ था। उनके पिता महाराणा उदय सिंह और माता जयवंता बाई थीं। बचपन में उन्हें कीका के नाम से पुकारा जाता था। 34 ऊंट की खाल पर की जाने वाली चित्रकारी को क्या कहते हैं? उत्तर उस्ता कला। व्याख्या यह कला बीकानेर की विश्व प्रसिद्ध कला है, जिसे अनूप सिंह के काल में लाहौर से लाया गया था। स्वर्गीय हिसामुद्दीन उस्ता इस कला के महान कलाकार थे। इसे मुनव्वत कला के नाम से भी जाना जाता है। 35 राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? उत्तर भीलवाड़ा। व्याख्या वस्त्र उद्योग की अधिकता और सूती वस्त्रों के उत्पादन के कारण इसे यह नाम दिया गया है। इसे वस्त्र नगरी और अभ्रक नगरी, माइका सिटी भी कहा जाता है। भीलवाड़ा को भारत सरकार द्वारा टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस का दर्जा प्राप्त है। 36 गोगाजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ है? उत्तर गोगा मेड़ी, हनुमानगढ़। व्याख्या इसे धुर मेड़ी भी कहा जाता है, जहां भाद्रपद कृष्ण नवमी, गोगा नवमी को विशाल मेला लगता है। मंदिर की बनावट मकबरानुमा है और इसके प्रवेश द्वार पर बिस्मिल्लाह अंकित है। गोगाजी को सांपों के देवता और जाहरपीर के रूप में पूजा जाता है। 37 जगत शिरोमणि मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तर आमेर, जयपुर। व्याख्या इसका निर्माण महाराजा मानसिंह प्रथम की पत्नी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में करवाया था। इस मंदिर में भगवान कृष्ण की वही मूर्ति है जिसकी मीराबाई चित्तौड़गढ़ में पूजा करती थीं। ये मंदिर अपनी बेजोड़ स्थापत्य कला के लिए जाना जाता है। 38 राजस्थान का राजकीय खेल क्या है? उत्तर बास्केटबॉल। व्याख्या इसे 1948 में राजस्थान का राजकीय खेल घोषित किया गया था। इस खेल में 5 सक्रिय खिलाड़ी एक टीम में होते हैं। राजस्थान ने बास्केटबॉल के क्षेत्र में कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दिए हैं। 39 कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? उत्तर काले रंग की चूड़ियां। व्याख्या सिंधी भाषा में बंगा का अर्थ चूड़ी होता है। यहाँ खुदाई में काली चूड़ियों के टुकड़े मिलने के कारण इसे ये नाम मिला। ये सैंधवकालीन सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। दशरथ शर्मा ने इसे सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा है। 40 पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब और कहाँ हुई? उत्तर 2 अक्टूबर 1959, नागौर। व्याख्या तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नागौर के बगदरी गांव से इसका शुभारंभ किया था। राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय रूप में लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना। यह बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों पर आधारित था। 41 पधारो म्हारे देश पर्यटन लोगो किसने डिजाइन किया था? उत्तर ललित पाड़े। व्याख्या राजस्थान पर्यटन का ये वर्तमान नारा और लोगो राज्य की अतिथि सत्कार परंपरा को दर्शाता है। इससे पहले जाने क्या दिख जाए स्लोगन इस्तेमाल होता था। केसरिया बालम गीत इसी थीम को संगीतबद्ध करता है। 42 अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? उत्तर 1722 मीटर। व्याख्या ये माउंट आबू सिरोही में स्थित है और हिमालय व नीलगिरी के बीच की सबसे ऊंची चोटी है। कर्नल जेम्स टॉड ने इसे संतों का शिखर कहा था। इसके शिखर पर भगवान दत्तात्रेय का मंदिर बना हुआ है। 43 कुलायत मेला कहाँ और किसकी याद में लगता है? उत्तर
बीकानेर, कपिल मुनि। व्याख्या। ये मेला कार्तिक पूर्णिमा को कोलायत झील के किनारे सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि की याद में भरता है। यहाँ झील में दीपदान की परंपरा बहुत प्रसिद्ध है। चारण जाति के लोग इस झील के पवित्र जल में स्नान नहीं करते हैं। 44 बाणगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? उत्तर, बैराठ की पहाड़ियाँ, जयपुर। व्याख्या। इसे अर्जुन की गंगा और ताला नदी भी कहा जाता है। ये नदी भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को पानी की आपूर्ति करती थी, अब बहाव कम है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अर्जुन ने बाण चलाकर इस नदी की धारा निकाली थी। 45 राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? उत्तर, डूंगरपुर। व्याख्या। 2011 की जनगणना के अनुसार डूंगरपुर का लिंगानुपात 994 है, जो राज्य में सर्वाधिक है। सबसे कम लिंगानुपात धौलपुर जिले 846 का है। लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को दर्शाता है। 46 स्वर्ण नगरी गोल्डन सिटी किसे कहा जाता है? उत्तर, जैसलमेर। व्याख्या। जैसलमेर के किले और घरों में पीले पत्थरों का उपयोग होने से ये सुनहरी दिखाई देती है। इसे झरोखों का शहर और हवेलियों का शहर, पटवों की हवेली, नथमल की हवेली भी कहते हैं। यह थार मरुस्थल के केंद्र में स्थित एक ऐतिहासिक नगर है। 47 अग्नि नृत्य किस संप्रदाय द्वारा किया जाता है? उत्तर, जसनाथी संप्रदाय। व्याख्या। ये नृत्य मुख्य रूप से बीकानेर के कतरियासर गांव में नंगे पैर जलते हुए अंगारों धूणा पर किया जाता है। नृत्य करते समय फतेह फतेह का उद्घोष किया जाता है। महाराजा गंगा सिंह ने इस नृत्य को संरक्षण प्रदान किया था। 48 रणथंभौर का प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश मेला कब भरता है? उत्तर, गणेश चतुर्थी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। व्याख्या। यहाँ भगवान गणेश की केवल मुख की पूजा की जाती है और वे अपनी 3 आँखों त्रिनेत्र के लिए प्रसिद्ध हैं। देश भर से लोग अपने घर के मांगलिक कार्यों का पहला निमंत्रण यहाँ भेजते हैं। यह मंदिर रणथंभौर दुर्ग के भीतर स्थित है। 49 राजस्थान का राजकीय वृक्ष क्या है? उत्तर, खेजड़ी। व्याख्या। इसे 1983 में राजकीय वृक्ष का दर्जा दिया गया और इसका वैज्ञानिक नाम प्रोसोपिस सिनेरेरिया है। इसे रेगिस्तान का कल्पवृक्ष और जांटी भी कहा जाता है। इसकी पत्तियों को लूंग और फल को सांगरी कहा जाता है। 50 सिलिसेट झील किस जिले में स्थित है? उत्तर, अलवर। व्याख्या। इसे राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है। इस झील का निर्माण महाराजा विनय सिंह ने अपनी रानी शीला की याद में करवाया था। इसके किनारे एक 6 मंजिला महल बना है, जो अब एक हेरिटेज होटल है।